निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय निकाल करके रखिए। निर्गमन की किताब और उसका 17वां अध्याय। निर्गमन का क्या मतलब होता है? गमन और निर्गमन, है ना? एक्सोडस, निकलना। वो निकले और हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने निकाला उनको, है ना? कैसे निकाला? बड़ी सामर्थ के साथ। बोलो, बड़ी सामर्थ के साथ निकाला। परमेश्वर जब छुटकारा देता है तो सामर्थ के साथ देता है। ऐसे चुपचाप से के छुटकारा हो गया भाई साहब, कोई ने पता ही कौन चलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर का काम होता है तो बड़ी महिमा के साथ होता है। आपको पता है जब इजरायली प्रजा मिस्र से निकली तो कैसी महिमा के साथ निकली? कैसी महिमा के साथ? डर के निकले क्या? नहीं, छाती ठोक के निकले और परमेश्वर की महिमा करते हुए निकले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके भी जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने निर्गमन का अनुभव दिया है, जो गुलामी से निकले हैं वो छुप छुप के नहीं निकले हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा के साथ निकले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तो वो जब जीवित हुआ तो चुप से जीवित नहीं हुआ, वो परमेश्वर की महिमा के साथ जीवित हुआ। हालेलुया। कैसे कैसे जीवित हुआ? परमेश्वर की महिमा। बोलो, परमेश्वर की महिमा। आपको मालूम, आप समझो कैसे यीशु मसीह जीवित हुए। कैसे हुए? स्वर्गदूत आए और जीवित हो गए हैं। वो तो जिंदा ही थे, वो मरे थोड़ी थे, वो तो पिता के पास ही तो गए थे। अरे उसकी कब्र के ऊपर पत्थर रखा हुआ था। हालेलुया। आपको पता है, आप यीशु मसीह मर गए हैं, कब्र में हैं, लेकिन कब्र के ऊपर भी पत्थर रखा हुआ है। यह सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हमारी परिस्थितियां खराब है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर पत्थर भी रखा हुआ है ताकि आपकी परिस्थितियां बदल नहीं जाए। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा आती है तो न सिर्फ यीशु मसीह जिंदा होता है, लेकिन पत्थर हट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का छुटकारा जब आता है तो वो महिमा के साथ आता है। हालेलुया। और आपको पता है, जब वो वहां से निकले, एक तो लूट के निकले और फिर क्या हुआ? लाल समुद्र दो फाड़ करके निकले। अब जब बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार पानी के ऊपर, पानी को ज्यादा परेशान करते हैं यीशु मसीह। परमेश्वर जो है ना, पानी को ज्यादा परेशान करते हैं। कभी उसको दो भाग कर दिया, कभी उसको दीवार की तरह। यरीहो की नदी जब पार कर रहे थे, यरदन की नदी जब पार कर रहे थे, तो उसको दो ऐसे ऊपर ऊपर पानी। कभी दीवार की तरह खड़ा होता है क्या? लेकिन वहां पे लिखा है पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बताओ, है यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लग गए। बताओ, परमेश्वर ने पानी के ऊपर यह दिखाया है कि ये पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता, ये पानी तुम्हें बहा नहीं सकता, तुम्हें पानी के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? पानी, पानी इस पृथ्वी पर कितना % पानी है? 70% पानी है ना? जब हम कहते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर हम अधिकारी हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो 70% पानी है उसके ऊपर भी आपका अधिकार। शरीर में कितना पानी है? 70% पानी है। इसलिए आपका वचन जो आप बोलते हो, शरीर मानता है और लोग चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के लिए असंभव है? बेटा, नहीं है ना? बोलो, कुछ भी असंभव नहीं है। और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और उसी परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उसने कहा बेटा तेरे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर एक महिमा के साथ आपको निकाल के लाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो जय के उत्सव के साथ आपको लेकर के चलता है। वो ऐसे नहीं है कि अंधकार में निकाल के लाया, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन वो जब आता है तो जय के उत्सव के साथ लेकर के आता है अपने लोगों को। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग जब मिस्र से निकले
इजरायली लोग, तब परमेश्वर की महिमा वहां पे प्रकट हुई। लाल समुद्र दो भाग हुआ, लूट लिए गए, दूसरों को उन्होंने लूट लिया, उनके पास बहुत सारा सोना चांदी आ गया, और वो छूछे हाथ नहीं निकले। बाइबल में लिखा है कि वो खाली हाथ नहीं निकले, है ना। वहां पे उनको खाने के लिए नहीं मिला, तो परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से स्वर्गीय अन्न खिलाया, मन्ना खिलाया है। थोड़ी सी दूर चले तो वहां पे पानी खारा निकला, तो क्या किया? पानी को मीठा कर दिया। बोलो ना, कितने लोगों ने पढ़ा निर्गमन की किताब? मीठा कर दिया पानी को, है ना। और यहां पे जब हम 17वां अध्याय में आते हैं, यहां पे लिखा है कि वहां पानी नहीं था। हम उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रिपिदिम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। देखो, परमेश्वर एक बड़ी महिमा के साथ उनको निकाल के लाया, जीत के साथ उनको निकाल करके लाया, उनको खाना, उनको सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? पानी नहीं मिला। कैसा परमेश्वर है? देखो, परमेश्वर जब जीवन में छुटकारा लेकर के आ रहा है, तो कभी कभी हमें ये अनुभव होता है। बोलो, ये जो अनुभव है वो होता है ना। रिपिदिम में अपने डेरे खड़े किए। कहां डेरे खड़े किए? तो रपीदीम को याद रखो, रपीदीम का अनुभव हमारे जीवन में आता है जब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर अपनी महिमा के साथ उनको निकाल के लाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रपीदीम का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आएगा। वहां पे एक अनुभव आया उनकी लाइफ में, नया अनुभव। क्या हुआ? पीने का पानी नहीं है। समझ में आया? ओ, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर आशीष करता है, संभव, सब कुछ हमारे लिए संभव है, लेकिन रपीदिम का अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि हाँ भैया, परमेश्वर रपीदिम का अनुभव आने देता है, कमी घटी आती है लाइफ में, हाँ या ना? है ना? उसी से हमारे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। उस समय हमारा कैसा व्यवहार होता है, हम कैसे बात करते हैं, हमारा जीवन उस समय कैसा होता है जब हम रपीदिम में डेरे खड़े करते हैं और वहां पीने का पानी नहीं होता है, तब हमारा जीवन कैसे चलाते हैं, हमारा बोलने का ढंग लोगों से कैसे होता है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम कुछ बातों को देखेंगे। वहां पे क्या हुआ? इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हालेलुया। लोगों के प्रश्न होते हैं, भैया ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में? लोग पूछते हैं, भैया कब तक होता रहेगा ऐसा लाइफ में? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रपीदिम में डेरे खड़े किए हुए हैं आपने। आप छुटकारा पा करके एक जगह पर आए हैं जहां पे ये अनुभव आपको आ रहा है। उस समय आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप मूसा से वाद विवाद करते हो? पास्टर जी, आपने तो छोड़ दिया है, मूसा कहां है मूसा? हाय मूसा, हाय मूसा, क्यों मरवाने के लिए लेके आ गया? उनके पास सब कुछ है, सोना है, चांदी है, बैल है, वो आजाद हैं, परमेश्वर का दिया सब कुछ है, परमेश्वर की महिमा को वो लोग देख करके आ रहे हैं, लेकिन एक दिन उनको पानी नहीं मिला और वो क्या करने लगे? वाद विवाद। हमने कहा था मत लेके चले, मरने के लिए वाद विवाद कर रहे हैं। वो मूसा को पीटा नहीं उन्होंने, है ना, डिबेट कर रहे हैं। वाद विवाद समझते हो ना? वहां पे वाद विवाद खड़ा हो गया। अब आगे क्या लिखा? यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? मूसा ने कहा, तुम मुझसे वाद विवाद करके परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। तीसरा पद में, फिर वहां लोगों को पीने की पानी की प्यास लगी। फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों समेत और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? हालेलुया। पहले तो उन्होंने मूसा से वाद विवाद किया, फिर जब प्यास बढ़ती रही है तो क्या हुआ? मूसा से बुड़बुड़ाने लगे। और वो एक्चुअली मूसा पर नहीं बुड़बुड़ा रहे थे, वो एक्चुअली किस पर बुड़बुड़ा रहे थे? परमेश्वर यहोवा पर बुड़बुड़ा रहे थे और ये कह रहे थे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों निकाल लाया है?
मैं आपको बताऊं, जीवन में जब एक घटी आती है ना, एक बार रपीदिम का अनुभव जब एक बार आता है, तो उसके पहले किए हुए सारे उपकार भूल जाते हैं लोग। अब इस समय देखो मिस्र के लोग, इस्राएल के लोगों ने क्या हुआ, वो जो 10 चमत्कार मूसा ने वहां दिखाए थे वो भूल गए, जो वो सोना चांदी लूट करके आए थे वो भूल गए, और इनको रातों रात निकाला था, अब भी जाओ, रुकना नहीं है तुमको। पहले तो आने नहीं दे रहे थे, फिर इनको धक्का मार के निकाला, वो भूल गए। लाल समुद्र भूल गए, खारे पानी को मीठा किया वो भूल गए, सब भूल गए। सिर्फ एक कमी, क्या? हमारे बाल बच्चों को मारने के लिए लेके आ गया। मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसा अनुभव आए, वही यहोवा, वही परमेश्वर जो आपको अब तक चलाता लाया है, इसमें से भी निकालेगा। हालेलुया। ये रपीदिम का अनुभव कुछ नहीं है जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जो बाइबल में ऐसे लिखा है, जिसने अपने प्रिय पुत्र को भी न छोड़ा, वो तुम्हें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। वहां पे एक प्रश्न पूछता है, जिसने अपने निज पुत्र को दे दिया, जिसने यीशु मसीह को दे दिया, वो तुम्हें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देगा? बताओ क्यों नहीं देगा, कारण बताओ। जो यहां तक लेके आया कि वो पानी नहीं देगा, तो बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो लोग गलती यही कर रहे थे कि वो लोग बुड़बुड़ा रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा? वो वाद विवाद करने लग गए। तो जब ऐसा अनुभव लाइफ में आए, पुरानी बातों को याद करना चाहिए और कहना चाहिए, जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग करके लेके आ गया, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और यरीहो की दीवार देख करके रोना नहीं है, लेकिन आराधना करते हैं तो यरीहो की दीवार, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये लोग यहां पे परमेश्वर की आराधना के गीत गाते, तो ये कहानी कुछ बदल जाती है। आमीन। आपका व्यवहार बताता है कि आप परमेश्वर पर कितना ट्रस्ट करते हो। रपीदिम का अनुभव जब आता है, जब यह अनुभव आता है कि हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, हमारे पास तो पीने के लिए नहीं है, हमारे पास तो जीवन से संबंधित जरूरी चीजों की भी कमी आ रही है, तब आपका व्यवहार कैसा है, यह इस बात को दर्शाता है कि आपका परमेश्वर पे ट्रस्ट कितना है। उस समय आपके घर से आराधना के गीतों के बजने की आवाज आनी चाहिए। जो परमेश्वर इतनी दूर तक लाया है, वो मारने के लिए नहीं लाया है। हालेलुया, हालेलुया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, पद 4, और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। मुझे एक बात बताइए, आप कब तक परमेश्वर पर भरोसा करते रहेंगे? ठीक है, परमेश्वर मिस्र से निकाल लाया, हमारे पापों को क्षमा किया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारे पापों को क्षमा किया, मिस्र के अनुभव से निकाल लाया, हमारे रोगों को चंगा किया। कई बार हम प्रार्थना करते, दूसरे लोगों को भी चंगा किया। हमें वो अनुभव है। लाल समुद्र 2 भाग करने का अनुभव हमारी लाइफ में है। लेकिन आप बताओ, यहां पे ये लोग मरुस्थल में, रेगिस्तान में, आसपास में कोई बस्तियां नहीं है, खारे पानी को मीठा करने वाला परमेश्वर अब उनको ऐसी जगह पे लाया जहां पे पानी ही नहीं है। तो परीक्षा का लेवल बढ़ गया ना। खारा तो पी सकता है, पानी है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव करेंगे? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप कब तक परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे? कब तक? क्या कोई सीमा है आपकी कि आप ऐसा ठहरा सके कि भैया तब तक तो मैं करता रहूंगा, लेकिन अगर मेरी लाइफ में ये हो गया तो मैं नहीं मानूंगा यीशु मसीह को? कोई सीमा नहीं है। बोलो, मेरी मृत्यु के अंत तक, मेरी सांस जब तक चलती रहेगी तब तक, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। है कोई कमी घटी हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है क्या? है कोई अकाल, नंगाई, मृत्यु, है कोई स्वर्गदूत, कोई शैतान की सामर्थ आपको परमेश्वर से परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है क्या? बोलो, नहीं कर सकती। कितना ही रपीदिम का अनुभव है। समझ रहे हैं इस बात को? समझ में आ रहा है? लेकिन इनके जीवन में देखो, इसराइलियों की ये बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हम इनसे शिक्षा पाए। इसीलिए लिखी गई है ना। हाँ, हम एक एक चीज को देख रहे हैं। परमेश्वर हमारी चिंता करता है।
क्या आप क्या समझते हो, परमेश्वर को पता नहीं था यहाँ पे पीने का पानी नहीं है? जो भीड़ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थी, उन्होंने खाना नहीं मांगा, लेकिन यीशु मसीह ने खा के कहा, ये 3 दिन से मेरे साथ है, इनको खाने को कुछ दो। हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है, उसे पता है, हाँ या ना? आप क्या समझते हो, पता है या नहीं? आपकी आज की बात, अगर आप मान लो प्रार्थना नहीं करोगे, तो आपकी आज की बात परमेश्वर को पता है कि नहीं है, कि आज आपके साथ क्या बीत रहा है? बताओ, पता है ना? या परमेश्वर आंख अंधा है, आंखें बंद है, नहीं देखता है? जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कैसे दिखेगा परमेश्वर को? नहीं, परमेश्वर को हमारे पल पल की खबर रहती है, हाँ या ना? आप बाइबल में देखो, यहां तक कि जब नाइन का बेटा मर गया, एक बूढ़ी विधवा, तो वो यीशु मसीह के पास नहीं आए। यीशु मसीह उधर से जा रहा था, उसने पूछा कौन मर गया, और वो बूढ़ी औरत विधवा बेचारी रो रही है, मेरा इकलौता बेटा मर गया। तो यीशु मसीह ने जाके उसको बोला, उठ जा, खड़ा हो जा, आजा, जा तेरी माँ के पास। इससे बड़ा और क्या अनुभव आएगा? इससे बड़े और क्या मुसीबत आएगी? एक विधवा औरत, पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ है, और एक विधवा औरत अपने बच्चे के साथ, एक मुट्ठी आटा उसके पास है। और जब परमेश्वर का दास एलिया उसके पास गया, तो उसने कहा कि पहले मेरे लिए बना के ला। आप समझ रहे हो इससे बड़ा अनुभव क्या आएगा? एक ही मुट्ठी है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, और फिर हम मर जाएंगे, तू कहां से आ गया बीच में? उसने कहा कि नहीं, पहले मेरे लिए लेके आ। कमी है, घटी है, और यह भी पता है कि अब और आने के चांस नहीं है, ये बस लास्ट मुट्ठी बची हुई है। अकाल ही नहीं, अकाल पानी नहीं बरस रहा है तो कहां से अनाज आएगा? समझ में आ रहा है नहीं, और आने का चांस भी नहीं है। फिर भी उस सारपत की विधवा ने पहले परमेश्वर के दास के लिए बना के दिया। कई बार जब परिवार में कमी घटी आती है, कमाई में कमी घटी आती है, तो हम सबसे पहले कहां देना बंद करते हैं? ताइत। परमेश्वर अपनी कलीसिया चला लेगा, हाँ वो चला लेगा, मैं हमेशा बोलता हूं चला लेगा वो। लेकिन ये बात यह है कि आपका अनुभव क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं, आपका ट्रस्ट परमेश्वर पर कितना है, आप उस समय कितने आज्ञाकारी ठहरते हैं जब आपके पास है ही नहीं। अरे जब है तब तो सबको ही देता है। परीक्षा की घड़ी तो वही है जब है नहीं। अब ये इससे मेरे बच्चों की किताब खरीदूं या परमेश्वर के लिए दूं, वही तो परीक्षा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। हालेलुया। 5वां पद, 4था पद दोबारा पढ़ता हूं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। आप क्या समझते हो, यहां पे सिर्फ इस्राएली लोग ही प्यासे थे? मूसा को प्यास नहीं लगी थी क्या? या मूसा खूब सारी पानी की थैलियां साथ लेके चलता था? उसके सेवक का क्या नाम था? यहोशू। तो हमें ऐसे लगता है कि शायद यहोशू आसपास की बस्तियों में से उसके लिए एक चरी पानी भर लाया था। क्या मूसा के बच्चे नहीं थे? जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मूसा की पत्नी और मूसा के बच्चे भी साथ होंगे। क्या उसका घराना साथ नहीं था? मरियम जो मूसा की बहन है, जो हारून है, क्या वो नहीं थे? अभी जब ये लोग आकर के और वाद विवाद कर रहे हैं और परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं कि तो हमें मरवाने के लिए यहां लेकर के आ गया, तो मूसा को क्या कहना चाहिए था? अरे भाई, मैं खुद ही मर रहा हूं, मेरे घर में ही पानी नहीं है, मेरे बच्चे ही रो रहे हैं। ऐसा बोला गया? नहीं, उसने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है?
कमी घटी में आपका व्यवहार कैसा है? आपका ट्रस्ट कहाँ है? आपका भरोसा कहाँ है? जब आप इस पद को पढ़ रहे हैं 4 पद से आगे, तो यहां पे मूसा ने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे भी बच्चे प्यासे हैं। समझ में आया? जो मंडली को मिलेगा वो मूसा को भी मिलेगा, और जो मूसा को मिलेगा वो मंडली को भी मिलेगा। मेरा पुराना वीडियो निकाल के देखना, हम सब एक दूसरे के ब्लेसिंग्स में भागी होते हैं। आप कभी भी ये प्रार्थना नहीं कर सकते गरीब हो जाए और हम अमीर हो जाए, या मैं कभी भी ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए, मेरे विश्वासी गरीब हो जाए। नहीं, जब परमेश्वर बढ़ाता है तो पूरी मंडली बढ़ती है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा ही लेवल बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आत्मिक रूप से मेरा लेवल बढ़ रहा है तो मुझे पता है आपका लेवल भी बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जिस लेवल से मैं बढ़ रहा हूं, जिस तेजी से मैं बढ़ रहा हूं, मुझे पता है आप भी उसी तेजी से बढ़ते जा रहे हो। जिस चीज की कमी मेरे जीवन में है, मुझे पता है आपके जीवन में भी वो कमियां हैं। परमेश्वर का सिद्धांत है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला? भेड़ों का द्वार मैं हूं। हाँ या ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया का दरवाजा एक पास्टर है ना? मैं बताऊं आपको, अगर पास्टर व्यभिचार में है तो पूरी कलीसिया व्यभिचार में है। अगर पास्टर झूठ बोलता है तो पूरी कलीसिया के लोग झूठ बोलेंगे। अगर पास्टर पवित्र है तो वो एक कलीसिया पूरी पवित्र है। अगर पास्टर प्रॉस्पर है तो मैं आपको बताऊं, हम सब एक संगति है। आप भी प्रॉस्पेरिटी में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अनुग्रह में, ये पौलुस कहता है ना, कि जो अनुग्रह मुझे मिला है उसमें तुम सहभागी हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अनुग्रह आपको मिला है आप उसमें मुझे भागी नहीं करें? नहीं हो सकता ना। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में कि जो अनुग्रह मुझे मिला है उसमें तुम भागी हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम एक दूसरे के अनुग्रह के भागी हैं। तो मूसा ने अपने लिए अलग से प्रार्थना नहीं करी, प्रभु इनको भी पानी दे, मेरे बच्चों को भी पानी दे। मूसा एक सामर्थी योद्धा है, पानी के लिए रोने वाला नहीं है। उसको पता है मेरा परमेश्वर मुझे पानी देगा, मेरे बच्चों को प्यासा मरने नहीं देगा। आमीन। यही हुआ ना यहां पे जब हम पढ़ रहे तो आपको लग रहा है ऐसा ही हुआ है ना? उसके बच्चे थे, वो नहीं रोया परमेश्वर के पास जाके, लेकिन उसने किसके लिए प्रार्थना करी? किसके लिए? इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। लेकिन 5वें पद में कहता है, परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला कि जाके वहां पे एक चट्टान मिलेगी और उसी लाठी को ले जो नील नदी पे मारी थी तूने, उसी लाठी से मारना और वहां पे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। हालेलुया। आप क्या समझते हो, मूसा को दुख नहीं हुआ था क्या जब लोग प्यासे थे? तो पौलुस ऐसे कहता है कि किसके ठोकर खाने से मैं दुखी नहीं होता। वो कहता है कि कलीसियाओं की चिंता रात दिन मुझे खाए जा रही है। आप ऐसे मत समझो कि जब आप दुखी हो तो आपका पास्टर सो रहा है, और आप ऐसे भी मत समझो कि अगर मैं दुख में हूं तो आपको नींद आएगी। आती है क्या? नहीं। हम सारा जने मिलकर के पर एक शरीर है। बोलो, एक शरीर है। हम क्या है? एक देह है। कलीसिया क्या है? देह है। हाँ या ना? है ना? है कि नहीं है? कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंखें हैं, कोई सिर है ना? सिर परमेश्वर है, सिर यीशु मसीह है, और हम उसकी देह है। बाइबल में लिखा है जब एक अंग दुख पाता है तो पूरा शरीर दुख पाता है। ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्राएली लोग तो दुख पा रहे थे और मूसा सुख पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं होता। कलीसिया का भी यही सिद्धांत है, जब एक आदमी दुख पाता है पूरी कलीसिया मिलकर उसके लिए प्रार्थना करे, है ना? ये पास्टर की या विश्वासी की अलग अलग बात नहीं है, हम सब एक ही हैं। हम में अगर कोई अंग दुख पा रहा है हम उसके साथ आए।
हालेलुया। उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए मैं कह रहा हूं घरों में जाना बंद मत करो, घरों में जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, घरों में बुलाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। आना चाहिए घरों में या नहीं आना चाहिए? ताकि हम प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को उठा सकें। हम एक दूसरे का बोझ उठाने वाले लोग हैं, है ना? आमीन। ले थोड़ी देर तेरा बोझ मैं लेके चलता हूं, तो वो हल्का हो जाता है थोड़ा सा। फिर थोड़ी दूर चल के लाभ मेरे बोझ मन देते हैं, है ना? तो ये हम कुछ दिन इस संसार में हैं, तब तक हमें ऐसे ही चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कई बार घर की परिस्थितियों के कारण से, घर में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, उसके कारण से हम सेवा से दूर चले जाते हैं, उसके कारण से हम लोगों के घरों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था तो लोग बुड़बुड़ाने लग गए, अरे कहाँ को पास्टर से है, कहाँ का विश्वासी से भाई साहब मान दो, अकेला छोड़ दिया। ये अनुभव हमारी लाइफ का नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुसीबत आए तो हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, हम सब मिलकर एक दूसरे का बोझ उठाएं, क्योंकि जब एक अंग दुख पाता है तो पूरा शरीर दुख पाता है। ऐसा हो सकता है क्या कि चिटली अंगली तो दुख पा रही है तो शरीर क्या बर्बाद है, चिटली अंगली ने कटवा ला नहीं ना? हालेलुया। ये बात हमारे अंदर जानी चाहिए। कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शांदाला राबा शेखे तेरे बेटे रेड़े तेरे बेटे रे बेटे बेटे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जबकि उसके खुद के बच्चे भी प्यासे होंगे, वो खुद भी प्यासा होगा। मैं से बाहर आओ प्रियो, मैं से बाहर आओ प्रियो। हालेलुया। मैं से बाहर आओ, बोलो मैं से बाहर आओ। मैं मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरा बाहर आओ, इससे बाहर आओ। जो दूसरों की खेती सींचता है उसी सींची जाएगी। हालेलुया, आमीन। आप ऐसे मत सोचो कि हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए कोई नहीं करता। कोई करता है आपके लिए प्रार्थना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं भैया, हम तो सबके लिए करते हैं, हमारे लिए कौन करता है? चिंता मत करो, आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। आमीन। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यहां पे क्या हुआ? ये लोग मूसा से बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के पास गए जब मूसा, तो उन्होंने बोला कि पानी निकला। और फिर क्या हुआ? पानी आया कि नहीं आया? क्या लिखा है 7वां पद? और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था। और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं है। सो जो परमेश्वर इतनी लंबे सफर में उनको साथ लेकर के आया, उसकी परीक्षा सिर्फ इसलिए करने लग गए क्योंकि उनको पीने का पानी नहीं मिला। और वो डाउट उनके मन में आ गया कि परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं है। जब आपको प्यास लगे और आपके पास पीने का पानी नहीं हो, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास जीवन की जरूरी चीजें नहीं हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके बीच में नहीं है। समझ में आया? उसका अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन पर बना रहता है। उसने कहा, न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए है, बोलो। आगे क्या हुआ? 8वां पद में अमालेकियों पर विजय। परमेश्वर ने मुझे पहले यह पद दिया, लेकिन कल जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे बोला कि 13 तक प्रचार करना है। ये दोनों विषय अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे क्या हो गया? यहां पे हुआ जब अमालेकियों ने आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। यहां पे पानी नहीं था, चट्टान से पानी निकला और ये लोग आकर के अब इनसे लड़ने लगे, अमालेकी लोग। ठीक है। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता
तब वह अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। क्या लिखा 13 पद में? किसने हरा दिया? ऊपर के पदों में क्या लिखा हुआ है? नहीं, वहां पे लिखा है कि जब जब मूसा हाथ उठाए रहता था तब तब तो इजरायली जीतते थे। और उसके हाथ बेचारा कितनी देर उठाएगा हाथ? हैं? 80 साल से ऊपर का है वो, 80 प्लस है। कितनी देर हाथ उठा के रखेगा? तो उसके हाथ भर के बेचारे के, और वो ऐसे ऐसे करे तो उधर देखा तो इजरायली हार रहे हैं, तो बेचारा फिर वापस ऊपर कर ले। तो उसके साथ कौन थे? हारून और हूर। बोलो हारून और हूर। बोलो हारून और प्रियो, हमारे जीवन में हारून और हूर होने चाहिए। जब आप प्रार्थना करते करते थक जाओ, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए कि शरीर थक रहा है, तो हारून और हूर चाहिए जो आपके हाथों को पकड़ ले। और ये ऐसा नहीं होगा, मंडली से अलग जाके नहीं होगा, हम सब एक हैं। बोलो हम सब एक हैं। हारून और हूर मंडली का हिस्सा थे। इससे पहले क्या हुआ? इसके पहले मूसा ने यहोशू से कहा, अमालेकियों से अमालेकी जब लड़ाई करने के लिए आए तो यहोशू को क्या बोला? तू छांट लोगों को, मैं नहीं छांटूंगा। क्या करना? तू छांट। मैं, हूर और हारून पहाड़ पर जा रहे हैं प्रार्थना करने, तू लोगों को छांट और लड़ाई करने जा। तो आपको क्या लगता है, ये तुरंत की घटना है, तो आपको क्या लगता है यहोशू ने कैसे लोगों को छांटा होगा? जो कल पानी के लिए रो रहे थे या जो मूसा के साथ खड़े थे? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे लोग लड़ाई के लिए चुने जाएंगे? पानी के लिए रोने वाले या मूसा के साथ खड़े रहने वाले? इस बात को याद रखना हमेशा। आज की कमी और इस कमी में आपका व्यवहार यह दिखाता है कि कल परमेश्वर का काम आप कितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई देख रहा है। यहोशू वहां पे देख रहा है, क्योंकि कल यहोशू, देखो मूसा हमेशा लोगों को नहीं देखता था, इसलिए वो हारून और हूर को लेके चला गया, लेकिन यहोशू लोगों को देख रहा था, तो उसने बोला तू चुन। समझ में आया? हालेलुया। मेरे लिए हाँ आप सब बराबर है, लेकिन जिस समय मैं आपको कहूंगा कि अब आप खड़े हो जाओ और इसमें से लोगों को छांटो, तो आप कैसे लोगों को छांटोगे? जो मेरी बुराई कर रहे हैं वो, जो साथ खड़े होकर के आराधना प्रार्थना करते हैं वो। ये बात हमेशा याद रखना। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि कल जब आप चुना जाएगा वो इसलिए चुना जाएगा कि आज आपका व्यवहार कैसा है। आमीन। कल जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर आएगी तो वो इसलिए आएगी कि आज आपका जीवन कैसा है। हालेलुया। आप रब्बीदिम के अनुभव में कैसे परमेश्वर के साथ खड़े रहे, मूसा के साथ खड़े रहे, इस बात से यह निर्णय होगा कि कल आप यहोशू के साथ लड़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो ये रब्बीदिम का अनुभव सिर्फ पानी, चट्टान से पानी निकलने पर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन रब्बीदिम का अनुभव वहां समाप्त हुआ जहां इजरायली अमालेकियों पर जय पा करके वापस लौटे। आमीन। और जो पानी के लिए रो रहे थे वो डेरों में बैठे थे, और जो मूसा के साथ खड़े हुए थे वो लोग जय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे। हालेलुया। यह आप पर निर्भर करता है कि आप डेरे में रह करके उनको देखने वाले बन जाओ या पास जाकर के उनसे लड़ने वाले बन जाओ, जिनके लिए मूसा प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? मूसा को तो पता भी नहीं किन किन को लेके गया है, लेकिन वो तो हाथ उठा के खड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है? मुझे पता नहीं रहता आप कहां सेवा कर रहे हो, किससे क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप याद रखना आपके लिए हाथ उठा के कोई खड़ा हुआ है। आपके लिए कोई हाथ उठा के खड़ा हुआ है। ये इसलिए नहीं है, आप क्या सोचते हो यहोशू क्यों जीत के आया?
तलवार के बल पे? इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है सो, मतलब मूसा हाथ उठा के खड़ा था इसलिए इस्राएल जीत करके आया, तलवार के बल पर। अच्छी बात है आप तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन प्रियो आपके लिए मूसा चाहिए होता है। आमीन, हालेलुया। कुछ देर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करें परमेश्वर को, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर को, धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 14 पद से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वो लगा देना कीबोर्ड। 14 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। क्या जगह का नाम वेदी बनाकर क्या नाम रखा? बोलो यहोवा निसी। यहोवा निसी का क्या मतलब है? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ईश्वर सहाय, मतलब परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। यहोवा निसी, जय देने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर। यहां पे यहोवा निसी शब्द इसीलिए लिखा है, यह नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहोवा जब आकाश से सहायता भेजता है तभी हमारे जीवनों में जय मिलती है। हालेलुया, आमीन। कुछ देर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया।